इफ यू आर बैक टू दिस चैनल देन वेलकम बैक। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है और ज्यादा इफेक्टिव। तो ये कंसेप्ट फेमस हुआ था नेविल गोडार्ड से। और आज हम उनकी और उनके फ्रेंड या टीचर अब्दुल्ला उनकी रियल स्टोरी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। तो बैक इन 1933 में न्यूयॉर्क शहर बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। लोगों के पास पैसे नहीं होते और लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। कॉफी और ब्रेड लेने के लिए भी बहुत बड़ी से बड़ी लाइनें लगा करती थी। और तभी नेविल एक डांसर थे और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो डांसर को पे करने के लिए कहाँ से आए। हालत इतनी खराब थी कि सिर्फ 50 में से 3 थिएटर चालू। तो नेविल के पास ना तो जॉब थी ना ही पैसे थे और वो एक बेसमेंट में रहते थे। उसी वक्त वो अपने एक फ्रेंड अब्दुल्ला से मिलते हैं जो कि साउथ अफ्रीका से थे। और वो एक अच्छी सी लविश लाइफ स्पेंड कर रहे थे और उनका एक बहुत बड़ा घर भी था न्यूयॉर्क में। तो वो उनसे कहते हैं कि पिछले 12 सालों से मैं अपने घर बारबाडोस में नहीं गया और पिछले 12 सालों में मुझे कभी इच्छा भी नहीं हुई अपने घर बारबाडोस में जाने की, लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं अपने घर बारबाडोस में जाऊँ। तो अब्दुल्ला उनसे कहते हैं कि अगर तुम बारबाडोस में जाना चाहते हो तो तुम बारबाडोस में ही हो, और अगर तुम बारबाडोस में जाना चाहते हो तो इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद तुम न्यूयॉर्क शहर को बारबाडोस में से ही देखो। और सिर्फ तुम ये सोचो कि बारबाडोस कैसा है, वहाँ के छोटे छोटे घर कैसे हैं, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, वहाँ की स्मेल कैसी है। और आज रात जब तुम सोओगे तो तब तुम बारबाडोस में ही सोओगे और न्यूयॉर्क शहर को तुम बारबाडोस में से देखोगे। तो नेविल को तभी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, लेकिन बाद में जाकर उनको समझ में आया कि अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हें अज्यूम करना है कि वो चीज तुम्हारे पास ही है। तो उस दिन घर जाने के बाद नेविल ने वैसे ही किया। उन्होंने इमेजिन किया कि वो अपने घर बारबाडोस में सोए हैं, अपने माँ के घर बारबाडोस में सोए हैं। और जब भी एक हफ्ते बाद कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में अब्दुल्ला से बात करते हैं। तो वो अब्दुल्ला के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे कुछ हो जाएगा। तो इसके ऊपर अब्दुल्ला कहते हैं कि किसने बोला कि तुम बारबाडोस जा रहे हो, तुम पहले ही बारबाडोस में ही हो और तुम ये नहीं पूछ सकते कि मैं बारबाडोस कैसे जाऊंगा जब तुम पहले ही बारबाडोस हो। तो इतना कह के अब्दुल्ला स्टडी रूम में जाते हैं और दरवाजा जोर से बंद है, जिसका मतलब होता है कि उनको फॉलो ना किया जाए और कोई क्वेश्चन ना पूछे। और अंदर जाने के बाद वो कहते हैं कि अगर तुम अपने अजम्पशन पे फेथफुल हो तो तुम बार बार नहीं पूछोगे कि मैं कैसे जाऊंगा। तो बारबाडोस जाने के लिए लास्ट पोर्ट जाने के 2 दिन पहले नेविल को अपने एक भाई से लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि ये क्रिसमस हमें अपनी पूरी फैमिली के साथ बिताना और तुम नहीं आने का कुछ रीजन भी नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है और मैं इसमें एक टिकट और कुछ पैसे भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो वो टिकट लेकर जब नेविल वेरिफिकेशन कराने के लिए स्टेशन पे जाते हैं तो वो टिकट फर्स्ट क्लास की होती है, लेकिन उनसे बताया जाता है कि कोई भी फर्स्ट क्लास अवेलेबल नहीं है, तो आपको थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा। तो वो नेविल एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो अब्दुल्ला के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि ये तो काम कर गया। ये सोचते हैं कि अब्दुल्ला खुश हो जाए। इस पर अब्दुल्ला कहते हैं कि किसने बोला कि तुम बारबाडोस में जा रहे हो और किसने बोला कि तुम थर्ड क्लास में गए हो। तुम बारबाडोस में ही हो और तुम फर्स्ट क्लास में गए हो, इसके आगे कुछ मत बोलो। फिर उसके बाद जब ये नेविल टिकट लेकर शिप पे जाते हैं तभी उनसे बताया जाता है कि किसी ने फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसिल कर दिया है और अभी आप फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो इसमें अब्दुल्ला ने नेविल को सिखाया
कि अगर तुम अपने अजम्पशन पे फेथफुल हो तो तुम ये नहीं पूछ सकते कि कैसे हो। यू जस्ट नीड टू स्टे फेथफुल टू योर अजम्पशन। तो करंटली इन टेक्निक्स का बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में हम इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये टेक्निक्स आखिर कैसे वर्क करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।